नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 9 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजस्मी विभावसौ जीवाणां सर्वा भूतेषु तपश्चस्मि तपस्विषु। I am the original fragrance of the earth and I am the heat in fire. I am the life of all that lives and I am the penances of all aesthetics. ठीक है, तो जितने भी साधु संत जो परिश्रम करते हैं वो परिश्रम ईश्वर है, परिश्रम में ही ईश्वर है। जो जीवित रहते हैं उनके लाइफ में, उनके हृदय के अंदर ईश्वर है। जो हम सुगंधी या जो भी हमें फ्रेग्रेंस मिलता है अर्थ का, उसमें भी ईश्वर है। सब जो आग जलता है उस आग के फायर एनर्जी जो लाइट है या हीट मिल रही है उसमें भी ईश्वर है। तो ईश्वर हर स्तर पे है। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। पुण्य मीन्स दैट विच इज नॉट डिकम्पोज्ड। पुण्य इज ओरिजिनल। जो हम बोलते हैं ना पुण्य कमाएंगे, मतलब जो कर्म किया वही कमाएंगे। पुण्य का मतलब ये नहीं है कि गुड फॉर्चून को कमाना। पुण्य मतलब जो नष्ट ना हो ऐसा। अगर आप कुकर्म करते हैं तब भी आप पुण्य ही कमाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आप करते हो उसका फल। तो अच्छा काम करते हो तो अच्छा फल, बुरा काम करते हो तो बुरा फल। तो जैसा किया वैसा पाया, डिकम्पोज नहीं हुआ, चेंज नहीं होता है फॉर्म में। Everything in the material world has a certain flavor or fragrance, as the flavor and fragrance in a flower or in the earth, in water, in fire, in air, etc. The uncontaminated flavor, the original flavor which permeates everything is Krishna. तो हर एक चीज दुनिया में होती है, उसका एक पर्टिकुलर फ्लेवर रहता है, एक फ्रेग्रेंस रहता है हर एक चीज का। तो अनकॉन्टामिनेटेड मतलब जो कंटामिनेट हो जाना, मतलब गंदा हो जाना, पल्यूट हो जाना। तो जो चीज पल्यूट हो जाता है उसको अनकॉन्टामिनेटेड बोला जाता है। तो अनकॉन्टामिनेटेड फ्लेवर जो है वो ओरिजिनल, मतलब वही, और जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो कृष्ण का है, ठीक है। सिमिलरली एवरीथिंग हैज अ पर्टिकुलर ओरिजिनल टेस्ट एंड दिस टेस्ट कैन बी चेंज्ड बाय द मिक्सचर ऑफ केमिकल्स। सो एवरीथिंग ओरिजिनल हैज सम स्मेल, सम फ्रेग्रेंस एंड सम टेस्ट। जो भी जितने भी सारी चीजें हमारे पास दुनिया में होती है उसका एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस होता है, उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, ठीक है। विवाह वसु मीन्स फायर। विवाह वसु का मीनिंग होता है फायर, ठीक है, आग। विदाउट फायर वी कैनॉट रन फैक्ट्रीज। फायर के बिना हम कोई फैक्ट्रीज रन नहीं कर सकते, हम कुकिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एंड दैट फायर इज कृष्णा। वही फायर जो आग हमें चाहिए है कुछ भी काम को करने के लिए। आग के बिना आप मतलब सिर्फ आग मतलब यहाँ पे लिटरली आग नहीं होता। आग मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि मतलब जो स्पिरिट होता है, काम करने का जो आग होता है अपने अंदर, उसमें भी कृष्ण है। द हीट इन द फायर इज कृष्ण। जो आग में जो हीट मिलता है वो, उसमें भी ताप मिलता है, उसमें भी कृष्ण है। अकॉर्डिंग टू वैदिक मेडिसिन, इंडाइजेशन इज ड्यू टू अ लो टेम्परेचर इन द बेली। सो इवन फॉर डाइजेशन फायर इज नीडेड। डाइजेस्ट, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए भी फायर चाहिए होता है, क्योंकि शरीर में, स्टमक में वो हीट एनर्जी जो लिबरेट होती है वही हमारे शरीर के खाने को पचाती है। तो फायर हर चीज में जरूरी है। द हीट इन द फायर इज कृष्णा। अकॉर्डिंग टू वैदिक मेडिसिन, इंडाइजेशन इज ड्यू टू द टेम्परेचर, लो टेम्परेचर इन द बेली, सॉरी। तो जब बदहजमी होता है वो इसलिए होता है कि फायर एलिमेंट आपके शरीर में नहीं रहता है। और जब आपको बार बार भूख मिलता है, लगता है, जैसे बहुत किसी का है, मेरा भी है कुछ हद तक बार बार भूख लगने का, तो आपका मतलब खाना जो है वो पच जाता है जल्दी। तो उसमें भी कृष्ण है। जब आप बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वो कहीं ना कहीं उस तरीके से रिलेटेड है। सो अलग अलग कंसेप्ट है। कभी बोला, एक कहीं पे पढ़ा था मैंने, जो बहुत भक्ति करते हैं उनको भूख प्यास ज़्यादा नहीं लगती, और जो बहुत भक्ति करते हैं उनको खाने के प्रति वो चीज़ नहीं रहती। वो भी सही है, बट हाँ, भूख लगना बार बार वो अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे फायर एनर्जी आपके शरीर में, पेट में रहेगा तो फिर आपका खाना पच जाएगा और फिर भूख तो लगेगी। और फायर रहना मतलब कृष्ण रहना। तो कॉन्ट्राडिक्शन है, बट समझना होगा कि किसी चीज़ के प्रति हवस की भावना में खाना खाना, या खाना पच जा रहा है तो भूख लग रही है, नेसेसिटी बन गई है इसलिए खाना खाना।
Okay, in Krishna consciousness, we become aware that earth, water, fire, air, and every active principle, all chemicals, and all material elements are due to Krishna. The duration of man's life is also due to Krishna. Therefore, by the grace of Krishna, man can prolong his life or diminish it. So, Krishna consciousness is active in every sphere. तो हमारे जो ड्यूरेशन है लाइफ का, जितना दिन हम जीवित रहेंगे, हम किसी क्षेत्र में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हम ऊपर उठेंगे लाइफ में कि डिमिनिश हो जाएंगे, हर एक एनर्जी, हर एक चीज़ का शक्ति ही ईश्वर के पास होती है. सो कृष्ण की जो एनर्जी है या भगवान की जो जिस फॉर्म में, मैंने बार बार बोला है, जिस फॉर्म में आप विश्वास करें, लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जो ऑलमाइटी की एनर्जी होती है, जो सोर्स एनर्जी होती है, जो डिविनिटी होती है, वो हर एक क्षेत्र में प्रेजेंट है. अगर आप उसको मान लेते हो, उससे जुड़ जाते हो, तब अलाइनमेंट में आ जाते हो. आपके साथ सिर्फ अच्छा ही होना है. चाहे किसी ने आपको थ्रेटन किया हो, चाहे किसी ने आपको ये बोला, जैसे महाभारत के युद्ध में यही हुआ था ना, सेटिंग द सीन में हमने देखा था कि अर्जुन को अपने ही प्रेम करने वाले लोग, अपने ही फैमिली मेंबर्स के विरुद्ध जाके लड़ना पड़ रहा था, और उसको ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था. बट कृष्ण ने बताया कि तुमको लड़ना है, क्योंकि तुमने युद्ध करना नहीं समझा था, उन्होंने तुमसे युद्ध करना समझा. युद्ध भूमि में जो क्षत्रिय होते हैं वो युद्ध से पीछे नहीं हटते, तब वो कायर कहलाते हैं. तुमको उनके तरफ से युद्ध की चुनौती आएगी तो उसको एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो हमारी अंदर की द्वंद्व हो या रियल लाइफ में आपकी कोई अपने, अगर आपके ही विपरीत में चले जाते हैं, आपको चैलेंज करते हैं. क्योंकि ये चीज़ मतलब बहुत जगहों पे होता है. हम सिर्फ इस वाले चीज़ को हम अपने अंदर के नेगेटिव चीज़ों के साथ में कंपेयर करते हैं, बट कभी कभी हमारे परिवार में बहुत कहीं पे दिखा जाता है ना, अपने ही रिलेटिव्स, अपने भाई, अपने प्रियजन के साथ में ही, जब किसी के साथ में बहुत प्रेम से थे, उससे ही हम लड़ रहे हैं. ठीक है, तो ये जो दंड होती है, उसमें आपको कृष्ण भगवान का साथ ले लेना चाहिए. अर्जुन जैसा हमें बुद्धिमत्ता करना चाहिए. कृष्ण की सेना की, उनकी शक्तियों से अच्छा होता है कि उनका खुद का साथ. तो कृष्ण का साथ पकड़ लीजिए, जाप कीजिए, उस टाइम उनको याद कीजिए, वो ज़रूर आपको अर्जुन के भांति ही मदद करेंगे. ये तो था श्लोक नंबर 9 भगवद गीता चैप्टर 7. अगले वीडियो में हम श्लोक 10 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.